ऊपर दे रखा है जिस तरीके से भोजन की खाद्य पदार्थों की कमी होती जा रही है, उसकी आपूर्ति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसी से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का विषय हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बढ़ती हुई खाद्य समस्या, आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि खाद्य उत्पादन कम क्यों हो रहा है, तो धरती के ताप का बढ़ना, आंसर होगा बी। दिनों दिन बढ़ती खाद्य समस्या में कैसे निपटा जा सकता है, तो खाद्य समस्या से हम जलीय पदार्थों का सेवन करके निपट सकते हैं, खाद्य पदार्थों का सेवन करके, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय खाद्य पदार्थ से क्या अभिप्राय है, तो जल में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब लग रहा होगा क्योंकि बच्चों के द्वारा भेजा गया PDF है, उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताया जा रहा है। हमारी खाद्य आपूर्ति की योजनाओं में किन उत्पादों का विचार नहीं किया जाता, तो जल में पैदा होने वाले उत्पादों का विचार नहीं किया जाता, आंसर होगा सी। पूर्वी या दक्षिणी भारतीय राज्यों में ब्लू फूड के रूप में कौन सा फूड खाया जाता है, तो मछली का फूड खाया जाता है, आंसर होगा ए। दुनिया के कई तटीय और ग्रामीण समुदायों में भोजन का मुख्य आधार समुद्री खाद्य पदार्थ है या फिर जलीय खाद्य पदार्थ हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने डिस्टर्ब करके दे दिया, मतलब ऐसा लगा जैसे कि क्या हो सकता है, तो आंसर होगा इसका डी। जलीय जमीन आधारित खाद्य प्रणाली जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस उपार्जन के लिए, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने भोजन स्रोत में किन देशों को पहले परिवर्तन करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका सी, जिन देशों में जलीय खाद्य पदार्थ की संभावना अधिक है। आजीविका का अर्थ गद्यांश के अनुसार होगा व्यवसाय, आंसर होगा सी। नेक्स्ट एक पैराग्राफ दे रखा है सेकंड, जिसमें चॉइस थी और अभी इसमें युवा वर्ग के ऊपर दे रखा है, तो युवा वर्ग हमारे देश के लिए किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से कार्य करते, क्या भूमिका है, उस पैराग्राफ में ये दे रखा है। तो भारत में युवा भारत क्यों कहा जाता है, इसका आंसर होगा कि भारत में युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण, आंसर होगा सी। युवा पीढ़ियों को किसी भी देश की पीढ़ी की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो उसका भविष्य निर्माता होने के कारण। युवाओं को अवसर देने से स्वामी विवेकानंद का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर होगा आपका कि देश के विकास में भागीदारी, आंसर होगा बी। देश के विकास के लिए युवाओं तथा बुजुर्गों के बीच तालमेल क्यों ज़रूरी है, आंसर इसका बी होगा कि युवाओं की ऊर्जा व बुजुर्गों का अनुभव देश की नई उपलब्धि दिलवा सकता है। अच्छा, युवाओं और बुजुर्गों के बीच बढ़ती खाई का क्या कारण है, आधुनिकीकरण, आंसर होगा डी। विवेकानंद जी की दृष्टि से युवाओं के लिए शर्म की बात क्या है कि बुजुर्ग यापन का बनाना, तो आंसर होगा सी। वृद्धाओं का, अच्छा ये 17th है, देश के युवाओं से राजनीति में प्रवेश करने का आग्रह करने के विषय में कौन सा तर्क असत्य है, असत्य पूछा हुआ है, ध्यान से इसका आंसर देना है, तो इसमें असत्य तर्क है देश की रक्षा करने के लिए। कमल तोड़ना है तो कीचड़ में उतरना ही होगा से आशय है, तो इसका आशय है कि देश में बदलाव लाने के लिए राजनीति का हिस्सा बनना पड़ता है, आंसर होगा डी। एक स्वस्थ समाज में की संरचना के लिए आवश्यक है ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना, आंसर होगा बी। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक होगा युवा पीढ़ी और देश का भविष्य, आंसर होगा बी। अब आपका ये अपठित गद्यांश दे रखा है, माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है, पानी गिर नहीं रहा पर गिर सकता है किसी भी समय, से लेकर आपका लास्ट इसमें लाइन है,
खूब मोटे और गज्जित और खुरदुरे 60 बरस। अब देखिए इसमें जो आपकी कविता से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव है। तो प्रस्तुत कविता का मूल भाव है अपनों से बिछड़ने की विवशता। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की चुप्पी के कारण के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा अपने अकेलेपन की चिंता। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गिरा नहीं पर गिर सकता है किसी भी समय का आशय है। तो इसका आशय है माँ की आंखों से कभी भी आंसू गिर सकते हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की चिंता का प्रमुख कारण है। तो कवि की चिंता का प्रमुख कारण शहरी प्रवेश में माँ को भूल जाना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सुई और तागे से क्या सिलने का प्रयास कर रही है? तो माँ सुई और तागे से समय की गति को। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपकी कविता से रिलेटेड क्वेश्चन है। कविता है, थकी हारी लौटी है वो ऑफिस से अभी, टिफिन बॉक्स को रसोई में रखती है। आधुनिक कविताएं हैं सारी। एक काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी पूरी रसोई। तो इसमें जो दे रखा है वो फर्स्ट इसका दे रखा है, प्रस्तुत कविता में का वर्ण विषय है। तो प्रस्तुत कविता का 126 का आपका आंसर होगा वर्ण विषय जो है वो है डी, कामकाजी महिलाओं की स्थिति का वर्णन। मेरी आवाज़ की नोक मुझी को चुभोती है, आशय क्या है? तो आशय इसका है पति को अपनी ही आवाज़ व्यंग्यपूर्ण लगती है। आंसर होगा डी। किन बादलों में रखी है बारिशें, किन में रखा है कपास का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा आपका घर का कौन सा सामान कहाँ रखा है, सी। 28 है, यह तो मैं हूँ कि अब आखिर रखा है सब कुछ, पत्नी ने क्या अबे रखा है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, पूरे गृहस्थी की जिम्मेदारी। आंसर होगा डी। महिला द्वारा पल्लू कमर में खोसने का क्या अर्थ है? तो यह रसोई घर में चाय बनाने की तैयारी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम। जनसंचार माध्यम में सबसे आधुनिक माध्यम है। तो सबसे आधुनिक माध्यम है आपका समाचार पत्र। इसका तो आंसर मेरे को आंसर की के अकॉर्डिंग तो देखो आधुनिक पूछा है, आधुनिक माध्यम, पुराना माध्यम नहीं पूछा हुआ, तो इंटरनेट होना चाहिए। आधुनिक माध्यम तो इंटरनेट ही चल रहा है इसका, तो इसमें डाउटफुल हो सकता है। रेडियो प्रसारण के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मतलब सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है वो दे रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। रेडियो प्रसारण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले समाचार कॉपी को तैयार किया जाना चाहिए सिंगल स्पेस में, डबल स्पेस में, बिना स्पेस में या ट्रिपल स्पेस में। तो इसमें ट्रिपल स्पेस में बताया गया था। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 में खुला था। आंसर होगा ए। भारत में पहला छापा, अच्छा ये हो गया। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में काम करने वाला पत्रकार कहलाता है। तो अलग अलग भुगतानों में काम करने वाला अखबार आपका कहलाता है फ्लोरेंस पत्रकार। समाचार लेखन के पहले 4 कारक क्या, कौन, कब, कहाँ
आधारित होते हैं? तो आधारित होते हैं सूचनाओं और तथ्यों पर। आंसर होगा ए। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों के आधार पर तैयार रिपोर्ट कहलाती है। तो तैयार रिपोर्ट जो कहलाती है खोजी रिपोर्ट कहलाती है। आंसर होगा ए। तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों पर आधारित जो आपकी रिपोर्ट है वो क्या कहलाती है? तो वो एक बार पढ़ लेते हैं। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट या विवरणात्मक रिपोर्ट। तो ये तो भाई इन डेप्थ रिपोर्ट की गहराई तक उसका आंकलन करना। आंसर होगा बी। अब आपका जो पैराग्राफ देता है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो ये आपका कैमरे बंद अपाहिज के अनुसार बताया गया। तो इसका आंसर है 37 का। प्रस्तुत काव्यांश का उद्देश्य है तो मीडिया कर्मचारियों को संवेदन शून्य दर्शाना। तो बेटा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि मैंने देखा काफ़ी। तो संवेदनशील ये तो गलत है, संवेदनहीन होता तो भी ठीक था, और या संवेदन शून्यता सेम है। कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति के बार बार अपना दुख बनाने के लिए क्यों कहता है? बताने के लिए क्यों कहता है? बताने के लिए क्यों कहता है? तो इसका आंसर होगा अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए। नेक्स्ट है कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति की स्थिति को खुद इशारे से बताने की कोशिश क्यों करता है? तो खुद इशारे से बताने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि अपाहिज व्यक्ति के दुख के हाव भाव से अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के कारण यह बनाना चाहता है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अवसर खो देंगे आप। पंक्ति में कार्यक्रम संचालक द्वारा किस अवसर को खो देने की बात कही जा रही है? तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्वेश्चन का आपका आंसर। इसका किसकी बात कही जा रही है क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपनी पीड़ा और अपंगता को समाज के सामने रखने का अवसर। आंसर होगा ए। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का पंक्ति द्वारा दर्शकों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो इसमें जिस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है वह है आपका अमानवीयता का। अच्छा, जो आपका पैराग्राफ दिया है गद्यांश जो आया है भक्तिन का आया है, बहुत ईजी पैराग्राफ आया है। कई बार आपकी खुद के एग्जाम में भी पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में आ चुका है, प्रैक्टिस टेस्ट में आ चुका है। गद्यांश के आधार पर भक्तिन का दुर्भाग्य किसे कहा गया है? तो गद्यांश के आधार पर दुर्भाग्य कहा गया उसकी बेटी का असमय विधवा हो जाना। आप गद्यांश को पढ़ोगे फिर उसी का ही आंसर दोगे तो इसका होगा आंसर बी। भक्तिन का जिठौत अपने साले से सचेरे बहन का विवाह क्यों करवाना चाहता था? तो इसका आंसर होगा डी के अपने चाची की जायदाद को पाने के लिए। आंसर होगा डी। भक्तिन के जेठ और जेठानी को भक्तिन के दामाद के मरने पर आशा की कौन सी किरण दिखाई दी? तो उनको आशा की भक्तिन का आत्मसम्मान नष्ट कर उसकी संपत्ति को हड़पने की। आंसर होगा बी। विधवा बहन द्वारा वर को नापसंद किए जाने का जेठोत ने क्या किया? तो उन्होंने अपनी पसंद का घर उस पर थोपने का उपाय सोचने लगी। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन के जेठ और जेठानी किस बात के लिए दृढ़ निश्चय थे? तो उनके जेठ और जेठानी किसी भी प्रकार से भक्तिन की संपत्ति को हड़पना चाहते थे। आंसर होगा डी। अब आपके गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस में दे रखे हैं। बाजार दर्शन के पाठ के आधार पर बताइए कि बाजार का जादू किन लोगों पर सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी कि जिसकी जेब भारी हो और मन पर नियंत्रण ना हो या मन खाली हो। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार बताइए कि लेखक को इंद्रसेना पर पानी फेंकने की बात सही क्यों नहीं लगती? तो इसका ये कारण था क्योंकि वे उसे अंधविश्वास मानते थे। आंसर होगा डी। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार बताइए कि राजकुमार
के बतलाने जाने पर भी लट्टन की क्लियर नहीं हो रहा है, लुट्टन की एक्चुअली ये आपके बाहर से आया है। हाँ, राजकोष से या राज दरबार से क्यों निकाल दिया गया था। तो इसका देखिए ये आपका टर्म 2 से आ गया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर है कि वह उनको अब उनके भोजन पानी को दैनिक कारणों को उन्हें हटाना चाहते थे। आंसर होगा ए। दिन जल्दी ढलता है कविता के आधार पर बताइए कि बच्चे नीड़ों से क्यों झांक रहे होंगे। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता के आधार पर क्योंकि वह अपनी माँ के शाम होने पर घोंसले न पहुँचने के कारण कि माँ अभी तक नहीं आई है। आंसर होगा सी। कविता के उड़ान के विषय में कौन सी कथन अमूल्य है या असंगत है। तो इसका आंसर होगा आपका कि कविता की उड़ान असीमित होती है, जबकि कौन सा उड़ान संगत है, शायद कथन असंगत है। सत्य है। ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, पर आंसर की के अनुसार इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है डी की कविता की उड़ान असीमित होती है। तो ये दे रखा है, आप इसको देख लेना एक बार, क्योंकि क्लियर नहीं है तो मैं भी नहीं बता सकती क्लियर कैसे क्या हो सकता है, पर आंसर इसमें डी दे रखा है। ठीक है। सहर्ष स्वीकारा है कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने अपनी प्रेमिका को भूलने का दंड क्यों चाहते हैं, उनको भूलना क्यों चाहते हैं। तो इसके अनुसार होगा आपका क्योंकि वह अत्यंत स्नेह के कारण उनकी आत्मा कमज़ोर हो गई। आंसर होगा डी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, वो हैं सिल्वर वेडिंग। एक मिनट। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू ऑफिस के में दिन भर शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे किया करते थे। निराकरण कैसे किया करते थे। तो इसका आंसर होगा आपका कि चलते चलते जूनियर से कोई मनोरंजन बात कहना। तो आंसर होगा बी। एक मिनट, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार बताइए कि यशोधर बाबू को कौन सी प्रशंसनीय लगी, कौन सी बात प्रशंसनीय लगी। तो इसका आंसर है आपका बी कि प्राचीन व आधुनिक रंग रंगना, प्राचीन संस्कारों को भूलकर आधुनिकता में रंग जाना। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार बताइए कि यशोधर बाबू का अपने परिवार से मतभेद क्यों रहता था। तो इसका आंसर होगा आपका क्योंकि वह परंपराओं व सिद्धांतवादी थे। आंसर होगा बी। जूझ कहानी के कथानक आनंद ने अपने पढ़ने की बात अपनी माँ से क्यों कही, क्योंकि वह उनके पिताजी बड़े गुस्सालू स्वभाव के थे। आंसर होगा इसका ए। या माँ के साथ अत्यंत लगाव था, दिन रात माँ के साथ रहने के कारण या पिता की कोई सकारात्मक प्रक्रिया की उम्मीद ना होने का। देखिए इसमें हमने जो पढ़ा था पहले तो ये फर्स्ट दे रखा था, लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है वह ये सही सटीक बैठ रहा है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना, इसका आंसर डी होना चाहिए कि वो उन्हें मालूम था कि पापा से कोई आंसर सही से नहीं मिलेगा, पिता से। जूझ कहानी का नायक आनंदा खेत में काम क्यों करता था। तो इसमें पिता की जिम्मेदारी का भार उठाने के कारण। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूझ कहानी के आधार बताइए कि मास्टर सौंदरगेकर जी का आनंदा पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपका लास्ट है कि वह कविता व लेख पाठ में रुचि लेने लगे। आंसर होगा डी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस सारे कंप्लीट होते हैं।